हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एसएससी जीडी पे टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं आज करूंगा, जिसमें आप लोगों को जवाब देना है। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जितने भी गांधी जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से मोस्ट टॉप 20 क्वेश्चन। इसीलिए पूरे वीडियो में बने रहिएगा और एक एक सवाल का जवाब दीजिएगा और मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। मतलब क्रियाविधि से सबसे पहले कहाँ पर प्रयुक्त की थी महात्मा गांधी ने। जवाब होगा चंपारण। तो देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा की अपने आजमाए हुए अस्त्र को भारत में पहला बार प्रयोग किया। चंपारण की धरती पर यह किया और यही उन्होंने अपनी भी तय किया कि वो आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्होंने महात्मा गांधी की उपाधि भी दिया गया था। मतलब इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा गांधी की भी उपाधि भी दी गई थी। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है आप लोगों के सामने, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन साउंड्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। बताइए किसके द्वारा। आपके ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, बताइए। सिंह। भगत सिंह ने जो है वो अंग्रेज के जो साउंड्स थे जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साउंड्स पर सबसे पहले गोली राजगुरु ने चलाई थी, उसके बाद भगत सिंह ने साउंड्स पर गोली चलाई। साउंड्स की हत्या के बाद दोनों लाहौर से निकल गए। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने साउंड्स को मारा था। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था दोस्तों, बताइए। जय हिंद का नारा किसने दिया था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने हमारा जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। मतलब पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था मुस्लिम किस वर्ष स्वीकार किया था। ऑप्शन 1907, 1922, 1931, 1940। तो इसका आंसर आपका होगा 1940। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। मतलब 1947 के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जिसको बलपूर्वक फोर्सफुली मतलब कि भारत में मतलब कि उसको जोड़ा गया था। तो उसका आंसर बताइए। हैदराबाद है, कश्मीर है, पटियाला है, मैसूर है। तो इसका आंसर आपका हैदराबाद है, जिनको 1947 में ब्रिटिश शासन के द्वारा शर्तों को। छठा क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड भी हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट भी हैं। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए, ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं प्रीवियस ईयर में। मैंने 2010 से ही रिपीटेड मतलब कि क्वेश्चन सब जो है पूछे गए हैं एसएससी के जितने भी रिपीटेड मतलब कि एग्ज़ाम जो होते हैं। तो ये क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका जवाब तो मुझे पता है, हर सबको पता होगा। तो इसका जवाब सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सातवां क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन एसएससी ने रिपीट किया है कि देश बंधु की उपाधि किससे मतलब संबंधित है, किससे मतलब दी गई थी। देश बंधु, ये दीन बंधु नहीं है, देश बंधु किसे कहा जाता है। तो ये इसके जवाब होगा आपका चित्तरंजन दास, CR दास जिन्हें कहते हैं, उन्हें देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। आठवां क्वेश्चन ये है आपका, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। लाहौर में हुआ था। 1929 का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया था। नौवां क्वेश्चन आपका ये है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों 1942 में था, जब 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति पर भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। और वो ये है 20 क्वेश्चन आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 10 क्वेश्चन मैंने बताए, 10 क्वेश्चन और मैं बताऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं दूंगा। मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मतलब कराऊंगा। ठीक है, एसएससी जीडी की तैयारी चाहते हैं, वर्दी चाहते हैं, तन पे वर्दी चाहिए तो आपको, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट ही हूँ जो अभी भी
बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ और कितने एग्ज़ाम को क्रैक भी किया है, बट अभी भी लगा हूँ। ठीक है। 11वां क्वेश्चन ये है कि इसमें आपको बताना है कि इसको क्या कहा जाता है। अब्दुल गफर खां को क्या कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को क्या कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें ऐसे सीरियल वाइज नहीं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके सामने तो उसको सबसे पहले देखिए कि इसमें से हमारा कौन सा ईजी है और कौन सा मुझे आ रहा है। तो जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर को तो जानते ही हैं, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी को आपको पता ही है कि इनको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। अब्दुल गफर खां जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारा ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था, मतलब इसको क्यों रोक दिया गया था। 1920-22 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो इनको क्यों रोक दिया गया था, क्या कारण था। तो इसका कारण ये था कि चौरी चौरा में जो हिंसक घटना हो गई थी, इसके कारण जो था 1920-22 का, इसको निलंबित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। चौरी चौरा का इस घटना में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को आघात पहुंचा, जिसके आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और वो बरदौली गुजरात से शुरू होने वाला था असहयोग आंदोलन 1920-22 का, जिसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। 13वां क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में होता है। ये तो कितनी बार पूछा जा चुका है, एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर है अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, मतलब कि नमक सत्याग्रह जो है साल्ट सत्याग्रह, वो किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। 1930 में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा एक चलाया गया, मतलब कि एक आंदोलन था जो 12 मार्च 1930 से बापू ने अहमदाबाद के पास जो साबरमती आश्रम है वहाँ से उन्होंने 14 दिन तक पैदल मार्च निकाला था और ब्रिटिश राज्य के एक अधिकार के खिलाफ निकाला था। मतलब एक कोई अधिकार था ब्रिटिश राज का, उसके खिलाफ यह बापूजी ने निकाला था। 15वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931, याद रखिएगा इन तीनों को, मतलब जो भगत सिंह है और राजगुरु और सुखदेव जी जो हैं उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ये डेट भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर जो होगा कर दी गई थी, तो इसका जवाब ये होगा। देखिए भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जो हैं 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई थी। इन्होंने जो एक षड्यंत्र रचा था, मतलब कि सांस को मारने का, जो गोली मार के इन्होंने इन 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था। मतलब बिना कोई मुकदमा, ना कोई एफआईआर, ना कुछ फलना चिलना, सीधे मतलब कि अरेस्ट करना था। ऐसा कौन सा ब्रिटिश ने ऐसा कौन सा कानून बनाया था और उस कानून को क्या कहा जाता है। तो उस कानून को हमको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्ष 1919 का रॉयल एक्ट अधिनियम। मतलब बिना कुछ देखे किसी को भी अरेस्ट कर लेना, बिना सबूत के भी, यही था। 17वां क्वेश्चन आपको ये है। गांधी एरविन समझौता 5 मार्च 1931 किसके संबंधित हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, रॉयल एक्ट आंदोलन। जो गांधी एरविन समझौता हुआ था, ये भी डेट कितनी बार पूछा जा चुका है कि गांधी एरविन समझौता कब हुआ है। तो 5 मार्च 1931 संबंधित है ये भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, रॉयल एक्ट आंदोलन से। तो इसका जो है जवाब होगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन। 18वां क्वेश्चन आपके लॉर्ड माउंटबेटन होगा इसका जवाब, और ये अंतरिम वायसराय भी थे माउंटबेटन। 19वां क्वेश्चन आपके सामने ये है। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। कौन सा एक ऐसा अधिनियम था जिसमें संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। तो इसका जवाब होगा 1935 का नियम।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसमें बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया और सिंध और उड़ीसा के नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के गवर्नर का अधीन रखा गया था। 20वां क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ये भी बहुत बार क्वेश्चन एसएससी ने रिपीट किया है, खासकर मैंने इसका जो है रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। आपकी ऑप्शन ये है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, वेंकटेश दत्त, बरकतुल्ला। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना है। देखते हैं आप लोगों की जीके जीएस कितनी तेज़ है। तो दोस्तों ऐसे मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और इसी तरह मैं आपके सामने टेस्ट सीरीज़ लाता रहूँगा। मैं कोई फालतू वाला क्वेश्चन नहीं लाऊंगा। जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसको मैं छाँट के मैं आपके सामने लाऊंगा। जो क्वेश्चन रिपीटेड है, जो एसएससी ने बार बार रिपीट किए एग्ज़ाम में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।